तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जो आपका पाठ्य पुस्तक 12th क्लास का हिंदी है उसके फर्स्ट चैप्टर काव्यखंड का पहला चैप्टर हमने कड़बक का कवि का जीवन परिचय बताया था। विस्तार से मैंने आपको कवि का जीवन परिचय बताया था। और आज की इस वीडियो में हम ये जो कड़बक चैप्टर है इसके जो पद दिए गए हैं, जो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है, उसका हम लोग अर्थ समझेंगे। तो देखते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट। ये देखिए, यही है हमारा वो चैप्टर जिसमें हमने ये सब पढ़ लिया था और आज हमें ये पढ़ना है। ये जो पद हैं, तो कड़बक में कुल 2 पद हैं और ये दोनों पद मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। हमने इसके पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं वो बाएं आँख और कान से वंचित हैं, मतलब उन्हें एक कान से ना तो सुनाई देता है और ना ही एक आँख से वो देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा गया है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जे कवि सुनी। इसका अर्थ होता है कि एक नैन मतलब एक आँख के होते हुए कवि मोहम्मद गुनी हैं, मतलब उनमें गुण है। सोई बिमोहा जे कवि सुनी, और जो भी मोहम्मद कवि के द्वारा लिखा गया पद पढ़ता है या फिर सुनता है उनकी रचनाओं के बारे में, वो विमोहित हो जाता है। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक कीन्ह उजियारा। देखिए, वर्ड बहुत ही टफ है, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को ये जितने भी वर्ड्स हैं इनका अर्थ भी इसी बुक में दिया गया है। तो सबसे पहले हम आप लोग को वो दिखा देते हैं, उसके बाद हम इसका पूरे का अर्थ समझेंगे। ये देखिए, उस अगले ही पेज में ये सब दिया गया है। गुणी मतलब होता है गुणों वाला या फिर गुणशाली। सोई मतलब होता है वही। जय मतलब जिसने। जैस मतलब जैसा। जग मतलब संसार। विधि मतलब ईश्वर या विधाता। अवतारा मतलब अवतरण दिया या जन्म दिया। दिन मतलब दिया। सूझा मतलब देखा। उआ मतलब उदित। शुक मतलब शुक्र या शुक्र नामक तारा। नखतन महानक्षत्रों के मध्य। जौलही मतलब जब तक। अम्बही मतलब आम में। डाब मतलब आम का नुकीलापन या फूटती हुई मंजरी। त्रिशूल मतलब त्रिशूल होता है। घड़ी मतलब घड़िया या फिर घड़िया या घड़िया जिसमें स्वर्णकार कोयले की आग सुलगाकर सोने को तपाकर खरा बनाता है। कलंक मतलब कोयला। कांच मतलब कच्ची धातु या कच्चा यानी कि बिना तपाया हुआ सोना। और कड़ा मतलब खड़ा या कड़ा कठोर। निर्मल मतलब निर्मल, मैल से मुक्त या फिर साफ। प्रेम मतलब प्रेम। पीर मतलब पीड़ा। रकत मतलब रक्त। देखिए अच्छे से देखिए। ले मतलब गोंद और मकू मतलब मुझे। करीति मतलब कीर्ति। के मतलब किसने। बेचा मतलब बेचा या बेचना। तो ये रहा इतना इसका अर्थ। और ये सब याद करने के बाद हम जो पद पढ़ाएंगे वो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम फिर से अपने पद की तरफ आते हैं। तो देखिए, यहाँ तक हमने बोला था एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, मतलब एक नेत्र के होते हुए भी कवि मोहम्मद जो है वो गुनी है, उनमें गुण है। और सोई विमोह जय कवि सुनी, और वो लोग विमोहित हो जाते हैं जो कवि की रचनाओं के बारे में सुनते हैं या उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक कीन्ह उजियारा। मतलब ये जो कवि हैं ये कह रहे हैं कि भगवान ने मुझे चांद के जैसा जगत में अवतार दिया था। दिन कलंक कीन्ह उजियारा, और जिस प्रकार कि चांद में दाग होता है उसी प्रकार प्रभु ने मेरे अंदर एक छोटा सा कलंक दे दिया। लेकिन जिस प्रकार चांद में दाग होते हुए भी चांद
प्रकाशित करता है, अपने प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ये कवि कह रहे हैं कि कलंक या फिर निशान देने के बाद भी छोटा सा मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से संसार को उजियार करना चाहता हूँ। जग सूझा एकई नैनाहा हुआ सूख अस्तक तनमाहा। मतलब कि जिस प्रकार देखिए, जिस प्रकार जो एक शुक्र होता है वो नक्षत्रों के बीच अकेले होता है और सबको प्रकाशित कर रहा होता है, उसी प्रकार ये कवि जो है, कवि के कहने का यही आशय है बस कि जग सूझा एकई नैनाहा, इन्होंने एक नेत्र से पूरे जग को देख लिया है। उआ सुख अस्तक तनमाहा, मतलब जिस प्रकार शुक्र नक्षत्रों के बीच में प्रकट हो रहता है और उन सबको प्रकाशित कर रहा होता है, उसी प्रकार जो कवि हैं ये भी अपने रचनाओं के माध्यम से प्रकाशित कर रहे होते हैं। जो लही अम्बही डाभ न होई तो लही सुगंध बसाए न सोई। मतलब जिस प्रकार जब तक आम